क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? देखिए, कोई धन किसी निश्चित दर से, कोई धन किसी निश्चित दर से 6 सही 1/4 वर्ष में, यानी समय बताया कितना, 6 सही 1/4 वर्ष में अपने का 13/8 हो जाता है, तो दर प्रतिशत वार्षिक होगी। क्या निकालना है? दर। ठीक है, तो हमसे दर पूछ रहे हैं ये, ठीक है ना। कोई धन किसी निश्चित दर से, मिश्र धन बताया है क्या इसमें? नहीं बताया है, नहीं बताया ना। तो ये बोला कोई धन किसी निश्चित दर से 6 सही 1/4 वर्ष में अपने का 13/8 हो जाएगा, जो भी रहेगा उसका 13/8। तो मान ले 100, माना मूलधन बराबर 100, माना P बराबर, कोई दिक्कत किसी को? माना मूलधन बराबर किसी निश्चित दर से, दर अभी बताया, और लास्ट में आपने देखा होगा प्रश्न में, तो बोल विराट दर ज्ञात कीजिए। बता रहा नहीं, बता रहा है। आर बराबर, यानी पता करना है, ठीक है। टी बराबर 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 बराबर कितना होगा? 4×6 = 24 से 25 बटा, ये बात क्लियर है। लेकिन एक बात ये बताता है, इतने समय में जो भी ब्याज दर होगी, पैसा 13/8 हो जाएगा। क्या है? धन क्या हो जाता है? कोई धन, यही यही याद रखना है, कोई धन किसी निश्चित दर से 6 सही 1/4 वर्ष में अपने का, अपने का मतलब मूलधन का, अपने का मतलब 13/8 हो जाता है। यानी कि मिश्र धन बराबर, मिश्र धन कितना हो जाता है? मूलधन का यानी 100 का 13/8 हो जाता है। पहले बताओ, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोल रहा है खुद का, यानी कि यही बोला है ना, अपने का, अपने का यानी मूलधन का कितना हो जाए? 13/8। तो यानी अपने का यानी मूलधन का 13/8 बराबर कितना हो जाएगा? काटते हैं, 2 से कट जाएगा, तो चौको 25 आएगा, 50 आएगा। 50 × 100 है ना, 4 से फिर कट जाएगा, 2 से, तो दूना 10 कट जाएगा क्या? 50। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं ना, उसकी बात नहीं कर, अभी तो नहीं कटेगा ना, तो 2 दूना 4। अब हमारे पास मिला क्या? 25 × 13/2, 25 × 13 तो गुणा कर दे, 13×5 65, 6 आया, और 13 दूना 26, 26 6 32। कोई दिक्कत किसी को? बटा, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैम से और बात हुई है, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। हम्म। तो वहाँ क्या दिक्कत? तो यहाँ देरी से फिर आएंगे। तो बड़ी बात करें हमसे, लेकिन जो भी बातें हैं तो बात बात
तो बोले पहले बात तो करें हम। ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। ये क्या निकाला है आपने? और मिश्र धन में हमें क्या क्या पता चल जाता है? ब्याज और मूलधन। मूलधन तो पहले से पता है, तो ब्याज पता चल जाएगा नहीं पता चलेगा? पता चलेगा नहीं पता चलेगा? तो ठीक, ब्याज बराबर निकालें। ब्याज बराबर क्या होगा? ये मिश्र धन माइनस मूलधन। होता कि नहीं होता? लिखना चाहे तो लिख लीजिए। मिश्र धन कितना है? 325 बटा 2 माइनस। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हम घटा सकते हैं भिन्न का। भिन्न का घटाना है नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? 325 नीचे 2 आ जाएगा माइनस 100 दूना। ये बात क्लियर है? 325 में 2 चला जाएगा तो 125 आ जाएगा बटा। ये क्या है हमारा? क्या है ये? अब आपको देखो क्या क्या पता चल गया। ब्याज पता चल गया, मूलधन पता चल गया, समय पता चल गया। आर निकाल लो कि नहीं निकालोगे? निकल जाएगा। एसआई बराबर लिखो। एसआई बराबर पी आर टी बटा। एसआई कितना निकाले हो? ब्याज निकाले हैं ना? एसआई ब्याज बराबर 125 बटा। अब पी कितना है? 100। आर हमें निकालना है। टी हमें मालूम है कितना है? टी 25 बटा 2 4 25 बटा बटा। कोई दिक्कत किसी को? अंश यही मैं बोलता हूँ। ये कैसे आया? ये बात समझ में आई? क्लियर है? चलो ठीक है। ये लीजिए 100 से चला गया। आप क्या बल्कि 4 से काट देते तो आ जाता। अभी भी कट जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बात वही है, लेकिन फायदा इस बात का होगा कि ये बीच वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो 4 से हट गया, कितना आएगा? ठीक है ना? 25 से कम 25, 25 चौको कोई दिक्कत? ऊपर का गया ना 100 और 25 और नीचे बीच का भी 4 चला गया। अगर काटने वाली आपको बात याद हो तो 2 से 4 कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? 2 एक कम 2 दूना। अब बचा क्या? 125 बराबर 25 आर बटा 2। मोहनलाल क्या बचा? 125 बराबर 25 आर बटा। यही बचा ना? अब आप चाहे तो 2 का गुना यहाँ कर सकते हैं, बशर्ते अगली लाइन में करेंगे। 125 बराबर नीचे तो कुछ नहीं है ना, बराबर 25 आर हो जाएगा और नीचे बटा 2 का गुना इधर होगा और इसका भाग इधर होगा, तो बराबर हमारा क्या होगा? देखिए 125 गुणे 2 बटा 25 हो जाएगा और बराबर क्या होगा? वेरी गुड, 25 पंचे तो ठीक भाई, 25 से कम 25, 25 पंचे अब 5 दूना आर बराबर। ये बात क्लियर है? समझ में आई? लिख लो जल्दी से। देखो यही देखना होता है कि हमको बताया क्या गया है और हमारा टारगेट क्या है। चारों चीजों को लेके आना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन में समय बटा 100, यानी पीआरटी पता चल जाए और एसआई। या पीआरटी पता चल जाए तो एसआई पता चल जाएगा, या फिर एसआई पता चल जाए और पीआरटी में से 2 चीजें, तो तीसरी चीज हम निकाल लेंगे। यही नहीं कर रहे हैं अपन लोग? या फिर सारा पता चल जाए, एसआई पता चले। लिखोगे तब। आपके लिए पीढ़ा पकवा देते हैं। हैं? अब आगे बैठा करो चेयर में, ये दिक्कत ना रहे। ठीक है? कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 6604 रुपया। कोई धन, धन बता नहीं रहा है। कोई धन साधारण ब्याज से, यानी ब्याज का कौन सा फार्मूला चल रहा है? साधारण ब्याज, ठीक है ना? 3 वर्ष में, कितने समय में?
कितना हो जाता है 6804 तथा 5 वर्ष में 7840 मूलधन तो उतना ही है ना। 3 वर्ष में कितना हो जाता है 6604। अब 5 वर्ष में हो जाता है 7540। तो 5 - 3 बराबर 2 वर्ष। 5 - 3 बराबर। तो अगर हम 5वें वर्ष का पैसा और तीसरे वर्ष का पैसा हम घटा दे तो 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा ना। मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ठीक भैया 5 - 3 वर्ष का ब्याज बराबर क्या होगा 7540 माइनस 6604। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। 5 - 3 वर्ष का यानी कि 2 वर्ष कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा। तो 0 में 4 गया, 10 में 4 गया 6, 3 में 0 गया 3, 15 में 6 गया 9 और 6 में 6 गया 0। ये क्या है 2 वर्ष का बराबर 936। कितना है। तो 3 वर्ष का ब्याज निकालने। पहली वाली संख्या क्या है हमारा 6604 है। तो 3 वर्ष का यदि हमें ब्याज पता चल जाएगा, धन पता चल गया, तो मूलधन निकाल नहीं है। पता चलेगा नहीं चलेगा। तो 3 वर्ष का चल रहा है। क्या लिखा है पहले ही 2 वर्ष का बताया है ना। 936 भागे ये कितने समय का बताया है 2 वर्ष का। तो 936 में 2 का भाग दे देंगे तो 1 वर्ष का निकल आएगा। और हमें चाहिए कितने साल का 3 साल का। 3 का गुणा कर दें। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो इस बात में। तो 936 2 साल का था, 2 का भाग दे दिया 1 साल का निकल आया। और 1 साल में हमने क्या किया 3 का गुणा 3 साल का निकल आया। 2 से भाग देते हैं हम। ठीक है 2 एकम 2 चौको 1 बचा 2 छक्का है। ठीक है 1 बचा और 2 अट्ठे। कोई दिक्कत किसी को। बराबर 3 का गुणा करना तो 3 अट्ठे 4 हासिल आई 2, 3 छंग 18 2 आया 3 चौको 12 2। कोई दिक्कत किसी को। ये क्या है हमारा 3 साल का ब्याज। तकलीफ हो रही है आपको कि नहीं हो रही है। और तकलीफ तरफ खींच लो आप जैसे। बार बार तो नहीं होता। और आप भी देखो देखो ही नहीं। चलो इधर देखो ये क्या निकला हमारा ब्याज 3 साल का। क्या निकला। अब मिश्र धन कितना है 3 साल का। 3 वर्ष में मिश्र धन लिख दें बराबर कितना 6604। देख लो आप अपने बुक में लिखा है 3 वर्ष में धन हमारा कितना हो जाता है 6604 हो जाता है। तो मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज होगा बराबर कितना आ जाएगा। मिश्र धन कितना हुआ 6604 माइनस ब्याज कितना निकाला 1404 बराबर 1404 है ना ब्याज। तो 4 में 4 गया और 0 में 0 गया 6 में 4 गया और 6 में 1 गया। ये क्या है हमारा क्या है हमारा क्या है हमारा यही है आप। कहा ये मिश्र धन दिखाई दे रहा है। यही रहो ठीक है। तो मूलधन कितना निकला 1200। प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है फिर से पढ़ो। कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में इतना 5 वर्ष में इतना तो मूलधन होगा 5200 होगा। देखो दिया आंसर लिख लीजिए सर। कभी कभी इसी में ब्याज की दर भी पूछ सकता था। समझ में आई बात। तो फिर ब्याज भी निकाल लेते कहां से एसआई बराबर ब्याज मालूम ही है पी मालूम चल गया। और निकाल लेते और टाइम को मालूम 3 साल
निकाल सकते थे ना, पिछले वाले प्रश्न में हमसे दोनों चीजें पूछा था, मूलधन भी पूछा था और ब्याज की दर भी पूछा था। आप थोड़ा इंतजार करिए 10 मिनट, कहीं जाना है? 5 मिनट देरी हो जाएगी यार, वेट करिए। लिख गया? लिखो लिखो लिखो। मैं लिखूं कि ना लिखूं? हाँ लाला, जाओ मोहन, ज्यादा जरूरी है। काम हो जाता है सर। अब आप हो तो क्या डर है यार, सर हम बोल ही रहा कि गांव पर जाता है अंदर। इस बात पे टेंशन ना लीजिए। चलो कोई बात, जाओ एक क्वेश्चन और बताएं, ठीक है ना, उसके बाद बताएं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताएं उसके बाद। एक प्रश्न पढ़ो, क्या बोलता है? होता है यदि ब्याज की दर 10% के बजाय 15% हो, यानी पहले 10% थी, अब क्या हो गई? ठीक है, तो 5 वर्षों का ब्याज, समय बता रहा 5 वर्ष, 5 वर्षों का ब्याज 50 अधिक होता है। यानी पहले जो भी लगता रहा होगा 15%, पहले 10% था, तो 5 वर्षों में जो भी लगता था अब 15% हो गया, तो 50 रुपया। समझ में आई बात? तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले 10% में ब्याज निकाल लें, फिर 15% में ब्याज निकाल लें, और बराबर दोनों घटा दें, 50 आएगा अंतर, आएगा नहीं आएगा? तो माना कि मूलधन बराबर एक्शन है, माना कि मूलधन बराबर, क्योंकि ये जानना ही चाहता मूलधन, क्या जानना चाहता है? क्वेश्चन नंबर, आप भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना मूलधन बराबर, ठीक है ना, माना पी मान लेते, पी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को दिक्कत है? आप एक्स लगा दो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ना, चलो। तो माना मूलधन बराबर पी है, ठीक है ना, तो 10% पर ब्याज बराबर, 10% पर ब्याज बराबर, पी बराबर तो 5 ही है हमेशा, ठीक है ना। तो अब आगे निकाल लें, एसआई बराबर क्या होता है? तो क्या पी कितना है हमारा? पी ही रहेगा। आर हमको मालूम 10% है अभी, और टी बराबर क्या है? 5 बटा 1 0 से 1 0, 5 1 कम 5, 5 दूना, यानी कितना हो जाएगा? पी बटा 2। ये क्या है? 10% पर ब्याज है, 10% पर, ठीक है। अब 15% पर, यानी एसआई बराबर क्या होगा? यही लिख दे, पीआरटी बटा 100 लिख दें। पी कितना है हमारा? पी ही है। आर कितना है इस बार? पी बटा 2 ना है।
पी बटा 2 नहीं है, एसआई बराबर पी बटा 2। ठीक है ना। पी गुणे 15 क्यों होगा, क्योंकि ब्याज दर बढ़ गई है, ठीक है ना। और टी कितना है, 5 वर्ष है, बटा 5 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, अब 5 से काटोगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा बराबर 3p बटा 4। वो दिक्कत, ये 3p बटा 4 कब के लिए, जब 15% ब्याज दर है, और p बटा 2 कब के लिए, जब 10% ब्याज दर। उसने बोला है भैया दोनों के ब्याज में 50 का अंतर है, दोनों ब्याज दर रीति का 50 का अंतर है, तो ज्यादा में कम घटाओगे तब ना अंतर मिलेगा। तो ठीक है भैया, प्रश्न अनुसार 3p बटा 4 माइनस p बटा 2 बराबर 50। कोई दिक्कत किसी को? क्या है हमारा, घटाना है भिन्न का, 4 और 2 का एलसीएम क्या आता है 4। क्लियर है बात, नीचे हमने कर दिया क्या। अब क्या होगा, 2 दूना 4, 2 का गुणा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो 3 दूना 6p हो जाएगा। सॉरी यार गलती हो गई, 4 एक काम 4 बराबर कितना होगा 3p हो जाएगा, माइनस 2 आएगा, 2p यहाँ हो जाएगा, बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है, 3p में 2p जाएगा तो p बस बचेगा, ये लीजिए p आ गया, बराबर इधर 50 है और नीचे 4 है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, हो जाएगा गुणा, तो p बराबर 100 हो जाएगा, 5 चौको 20, 200 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और ये सब पूछना चाहता था, मूलधन बता दीजिए, मूलधन बता तो दिया, ठीक है, लिखो जल्दी से।